संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई, भेदों से भरी है सारी, ताले लगा रखे सारी। चेतावनी की तो आ ली, अब तो प्राप्ति की आएगी। वो महान ज्ञान कहाँ है, कैसे मिलता है, सब खुलासा श्रीवाणी में। भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। सातवां कमल तेरे कुटी के ऊपर, सातवां तहवा पहुंचा जाई। सातवां कमल तेरे कुटी के ऊपर तहवा पहुंचा जाई। ज्योत निरंजन तहा विराजे, ज्योत निरंजन तहा विराजे। वेद नेति कर गाई, वेद नेति कह गाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई तेरी काल अवधि टर जाई। आवागमन वेद न जाने कुरान रहे ठहराई। आ
जाने कुरान रहे ठहराई। आवे न जावे मरे न जीवे, आवे न जावे मरे न जीवे, ताकि खबर न पाई, ताकि खबर न पाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। श्वेत चंदोवा श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर फहराई, श्वेत चंदोवा श्वेत सिंहासन, श्वेत चवर फहराई। श्वेत फूल फूले निस्वासर, श्वेत फूल फूले निशिवासर, शोभा वर्णि न जाई, शोभा वर्णि न जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। द्वादश ऊपर शून्य फेरे, मन पवना थक जाई, द्वादश ऊपर शून्य फेरे, मन पवन थक जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को जाई, अमर लोक को जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवधि टर जाई। श्रीवाणी आई है साहिब की, बहुत ऊंची श्रीवाणी भेदों से भरी है भाई, सारा सार बता रखा इसमें। गढ़ मैंने किला, हमारा शरीर ये काया किला है, किला सब किले के अंदर भरा होता है। क्या? ब्रह्मांडे सो पिंडे, पिंडे सो ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड मनुष्य तन में रखा हुआ सूक्ष्म। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी भी हमारी लग रही है। कौन है? चांद और सूर्य भी भीतर बैठे हमारे, तीनों देव भीतर बैठे। गणेश जी की शक्ति अंदर बैठी सिद्धलोक पे, चक्र नंबर 1 है सिद्धलोक। माया अंदर बैठी, कंठ में बैठी है, सब कुछ अंदर बैठा है। आत्मा भी अंदर है। बड़ी बात आ रही है, परमात्मा भी अंदर है। जी परमात्मा अंदर है, बिल्कुल अंदर है। बोलेगा सामने वाला, बताओ अगर अंदर है तो चोर चोरी क्यों करता है? क्यों नहीं रोकता उसको परमात्मा? डाकू डकैती क्यों डालता है? क्यों नहीं रोकता उसको परमात्मा? ये सामने वाले का प्रश्न है। सुन ले भाई, तन मनुष्य का देते ही इसको आजाद कर दिया। ये जो चाहे कर सकता है, शर्त है करने का फल मिलेगा इसको, करने का फल मिलेगा। चाहे तो डाकू बन ले, चाहे चोर बन ले, चाहे भगत बन ले, आजाद कर दिया इसको। तो अब जरा सोचना, जिसकी खोज में जो चलेगा
उसको वही मिलेगा। जब परमात्मा ही खोज करेगा तो परमात्मा मिलेगा और डाकू से संत बना देगा। उंगली माल डाकू था, डकैती डालता था, लूटता था और उंगली भी काट के गले में माला बना रखी थी उस्ताद ने। माता बुद्ध मिले और काशी शमशाद जा रहे थे, कहा रुको भाई। रुक गए माता बुद्ध। कहता है भाई मैं तो रुक गया, हे उंगली माल तू कब रुकेगा? इस पाप कर्म करने से तू कब रुकेगा भाई? सत्संग सुनाया वहां पे कई घंटों सत्संग सुनाया, कर्म का फल बताया, तू फंसेगा, पाप कर्म बन गया तेरे से, नरक भोगेगा तू उंगली माल। जग गया अंदर से, हथियार फेंक दिए, शिष्य बन गया। कई कोस तक साथ चला वो, कोसों तक। फिर आगे क्या लग गया? संत, उंगली माल डाकू, आगे संत लग गया। कब बदल दिया? जब भेंट हुई ना साधु से, तब बदल दिया। सदना कसाई का काम करता था, संतों से मिला, कसाई बना छोड़ गया। गणिका बाई वेश्या थी, मिलन हुआ साहिब से, अमरलोक की संत बन गई वो। बदल दिया। प्रकट होगा तब बदलेगा भाई, और अंदर से प्रकट होगा वो। फिर साहिब कह रहे हैं कायागढ़ जीतो रे भाई। कायागढ़ बने इसी काया में बैठा है वो। जीत और हार होनी है इसी से हमारी। भक्ति करके भगवान को मिल गए तो जीत हो गई। और जगत का सब बनाया, कोठी, बंगले, महल, अटारी, फार्म हाउस, बड़े बड़े पद लिए, ऊंचे ऊंचे पद, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बन गया मनुष्य, भक्ति नहीं कर पाया, कर्म फल में बंध गया। क्या हो गई? हार हो गई। हार हो गई। यहां पे साहिब की श्रीवाणी चल रही है। 7वां कमल त्रिकुटी के ऊपर थे, 7वें कमल पे जाकर के सुने समाधि लगती है भाई, और वहीं पे शक्ति बैठी है। तो वहां पे स्थान है। आगे बात आती है, आवागमन वेद न जाने, कुरान रे ठहराई, नेति 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 कह करके चारों वेद पूरे हो गए। क्या? वह निराकार तो अनंत है। निराकार बता दिए वेदों में। क्या है? निराकार है। नेति 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 कह के मौन हो गए वहां पर। कुरान रहे ठहराई। कुरान शरीफ में बात लिखी है, कयामत का दिन आएगा, ताबूतों में सब रूहें उठेंगी। वो तो जादूली रूहें तो, लेकिन वो तो भाई जैसा उनने लिख रखा है, कब्रों में से उठेंगी, वो सब रूहें उठेंगी। कयामत का दिन आएगा और जन्नत में जाएंगी। जन्नत मैंने स्वर्ग में। ये आवागमन को मानते हैं। देख लो तुम, आवे न जावे, मरे न जीवे। कौन है? आत्मा भी ऐसे ही है, परमात्मा भी ऐसे ही है। कौन है ये? अजर अमर अविनाशी है, इनका नाश नहीं होता। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक कहा हुआ श्री कृष्ण भगवान ने, अर्जुन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। यह कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी हुई है। परमात्मा भी न जन्मता है न मरता है, न आता है न जाता है, सदा है वो तो।
आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। पूर्ण परमेश्वर आदि में था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसका विनाश नहीं होता। अब साहिब बड़ी बात बता रहे हैं, ये सतलोक की बात आएगी अब। श्वेत चंदोवा श्वेत सिंहासन श्वेत चवर फहराई। सत्य पुरुष की बात है जहां पे वो विराजमान है। क्या है? श्वेत मंच पे बैठे हैं, चंदोवा उसी का होता जो बनाया होता सिस्टम उसका। श्वेत चवर फहराई, चवर ढुलाते हैं वहां पे, श्वेत होता वो। श्वेत फूल फूले निस्वासर, हर समय 24 घंटे कभी मुरझाते नहीं है वो फूल हैं। अब बोलेंगे शोभा वर्णिन जाई, उनकी इतनी शोभा है वर्णन हो ही नहीं सकता उनका। बता दिया साहिब ने, बहुत बड़ी बात बता रही इसमें। द्वादश ऊपर शून्य फेरे मन पवना थक जाई। भाई भेद की बात है, मन और पवन यानी इच्छाएं जब हाँ सिस्टम बनता है ऊपर जाकर के वहां ये प्रभाव नहीं डालती, इनकी पहुंचे बाहर हो जाती है आत्मा जब उस पर सेंटर पे जाती है ऊपर जाकर। कहें कबीर सुनो भाई साधो अमर लोक को जाई। मिल गया अमर लोक सुरती को। अब देख लो तुम, साहिब ने कहां से उठा के कहां ले गए? अमर लोक भेज दिया सुरती को और बता दिया अमर लोक कैसा है, कैसा स्थान है वो। स्थान ही बता दिया ऐसा है भाई वो। तो वहां से सुरती बिछुड़ के यहां आई है। जिस देश में हम पढ़े है ना, सुनना है सुन लो पहले। हम हर चीज को अपना बनाते हैं और इस आत्मा को नहीं बन पाता। परिवारों में माता पिता बनाए कि उनका पास में आ गई, माता पिता नहीं बन पाए। फिर भाई बहन आ गए, इसके वो भी नहीं बने। फिर शादी करी, पति पत्नी बन गए, वो भी नहीं बने, अलग अलग हो गए। फिर अपने बच्चों में मोह डाल लिया, ममता डाल ली, ये तो मेरे हैं, ये भी नहीं थे इसके। मकान बनाए, बंगले बनाए, कोठी किले बनाए, ये तो मेरे हैं, ये भी इसके नहीं थे। जेवर महंगे महंगे बड़े बड़े और चीजें मेरी हैं, इसकी थी ही नहीं। गलती क्या हो रखी थी? जो इसकी थी उसको भूल गई, परमात्मा को भूल बैठी। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है न कभी बन सकता है। आत्मा अपने को छोड़कर परायों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बनी हुई है। इसीलिए आत्मा दुखी है, सुखी नहीं है। यहां पर धोखा खा रही है और खुद धोखा दे रही है अपने आप को। जो खुद धोखा देवे उसने कौन बचावे? संत तो बताते हैं ये तेरा अपना है, ये तेरा पराया है, तेरा नहीं है, ये तेरा है। बता तो दिया, सब कुछ फैसला तो हो लिया, लेकिन इतनी शक्ति है मोह और ममता हमारे से लोभ में, ना जी अपना है जी। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, मैं छाती के लगा रही इनको तो। हाय रे बेटे रोव न रे, तू मेरा बेटा है रे, तपस्या से मिला था रे, 7 साल बच्चे नहीं हुए, मैं तो पहाड़ों में घूमती फिरी, इतने इतने व्रत रखे रे, चांद सा चेहरा तेरा तो मेरा है। 25 साल का हो गया, पढ़ा लिखा के बिल्कुल शादी करके तैयार करके, बेटा विदेश जा रहा है। हाँ माता जा रहा हूं। फिर आज जाना,
हाँ जाना, मैं आऊंगा, मैं तेरा पुत्र हूं, चिंता ना कर। गया विदेश, शादी कर ली जाते ही। बताया नहीं माता को, जो ज्यादा प्यार करती थी उससे। मम्मी अगर मैं शादी कर लूं कहीं भी तो कैसा लगेगा आपको? बेटा मेरे पास आ जा, मैंने बहू देख रखी तेरे लिए बहुत सुंदर, चाव से शादी मैं करूंगी तेरी। मम्मी मन तो कर ली, कर ली, हाँ कर ली, आशीर्वाद दे दो, मैं आऊंगा। भाई पत्नी को लेके आ गया, सारा चाव टूट गया, खुद के रंग चाव खत्म, रूखे रूखे मन से आशीर्वाद देने लग रही है। ठीक है बेटा, फिर भी मैं तो माता हूं तेरी, तुम खुश रहना बस। अभी खुशी बदलेगी कमी में। मम्मी वहां पे फ्लैट लेवेंगे, ये सारी जमीन बेचूंगा, ये मकान ही बेचूंगा, हर तू मेरे साथ चल। बेटा तेरे पापा की ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान, ये सारा कुछ उनका, ये सारा मैं नहीं छोड़ूंगी भाई। फिर मना छोड़ दे, कर ले फैसला, तू भी जाएगा। ये परी खड़ी सामने, ये ले जाएगी मेरे को तो। बोलो कैसे सपने सोच सोच के ले लेके पाल पोस के 25 साल का बना दिया वो। अब कह रहा है च्वाइस कर ले, कौन चाहिए आपको? वाह भाई वाह, ये दिन आते हैं। 22 साल बीच में है, 22 सालों पौधा सींचना हो माता ने, बहुत सींचेगी दिन रात, खून पिला देगी अपना, दिन रात एक कर देगी। 25 साल के बाद उत्तर मिलना है वो। कर च्वाइस, क्या च्वाइस करेगी? अब मैं तो यहीं रहूंगी बस, काट लूंगी दिन अपने, तू जा अपना। बस यही दिन देखना था क्या? अरे जिन्होंने देख लिया उनसे शिक्षा ले लो। ठोकर खा के कोई गिरता है सामने वाला, उसे शिक्षा ले लो। यहां गड्ढा है और वो जा रहा था, वो गिरा था। हम भी गड्ढे में गिरे और फिर सोचे हम तो मूर्ख हैं। फिर दूसरों की गलतियों से, उनके सामने जो जो बात आई है उनसे शिक्षा ले लो। खुद ही भुगतान कर करके अपनी उंगली पर चोट मार के देखेंगे कितनी चोट, ओहो टूट गई मेरी तो, पट्टी बांधे फिर थी। मन सोचा दर्द करके देख एक बार, फिर 10 की 10 तोड़ ले, देख ले दर्द कितना होगा। अरे उसके दर्द से माप ले। वैद्य को मर्ज जानने के लिए मरीज बनने की जरूरत नहीं होती कभी भी। वो मरीज करा रहा है, मर गया डॉक्टर जी, हाय पेट में दर्द, मर गया डॉक्टर जी, हाय पेट में दर्द। समझ गया डॉक्टर, दर्द तो बहुत है भाई, बहुत दर्द होता है। अगर डॉक्टर कह दे बेटा पेट में दर्द करके देखूंगा मैं कितना को है, फिर डॉक्टर कहां रह गया? फिर तो मरीज बन गया, यानी अज्ञानी बन गया। फिर ज्ञानी कहां रहा? दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अनुभवों से शिक्षा ले ले, टाइम बचेगा, जल्दी भक्ति मार्ग पे चलेगा और मोह ममता और लोभ को त्याग देगा। जो आत्मा के बंधन है इनको ढीला कर देगा। अच्छा ये बताओ, कोई बांध रखा है 100 रस्सियों से, भाग सकता कभी? नहीं। क्या करेगा? रस्सी खोल लो, 1 2 3, अब रस्सी बच गई 10। अब क्या होगा? तोड़ सकूं मैं इनको? ना तोड़नी नहीं है, ढीली करनी है। ढीली होंगे पकदे निकल गए हम बाहर। फिर 100 तो खींच रखी थी, हम नहीं निकल सकते थे। मोह ममता लोभ की ये सारी रस्सियां हमारे ऊपर बंधी हुई हैं, अच्छी तरह खींच रखा हमारे को। कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए विषय भोग में। बोलो
दो निशान ने एक तीर, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ, जीवड़ा दुखी हुआ। ये श्रीवाणी आई हुई है पहले अपने। क्या करे है, जब दुखी हो लिया, कोई अपना नहीं पाया, तब कहता मेरा तो काट दो जंजीर, आ जाओ न। कभी बूढ़ा जवान नहीं हुआ करता, नहीं हुआ करता। अगर ऐसा होता ना तो डॉक्टर मरने देते किसी ने भी। जा चुकी जवानी, जा चुकी, हमारी भी जा रही है। पूछ लो वृद्धों को, ताऊ जी उम्र कितनी, 80 साल की, क्या हाल है? बेटा हाल मत पूछो, बस 5 तरह की दवाई भूल जाता हूं मैं, आगे पीछे हो जाती है दवाई। तो तब रेस मारेंगे हम, तब पद्मासन लगाएंगे हम, 3 घंटे बैठेंगे फिर भक्ति में। हैं? लेट नहीं सकता ज्यादा देर तक, बैठ नहीं सकता कुछ भी देर, कोई आसन पर नहीं बैठ सकता। वो लेटने का आसन नहीं, बैठना पड़ेगा उसको, कमर दर्द हो लिया उसका तो बैठ नहीं सकता, लेटना पड़ेगा। चलेगा, चल नहीं सकता, फिर बैठना पड़ेगा। हर चीज पे ऐसा ही हो जाएगा वो, तब भक्ति करेगा। यूं एक मानो बाबू जी मिले, कहता जी ऐसा है भगत जी, एक बात बताओ, अपने देश में सारे भक्ति करने लग गए तो देश को कौन चलाएगा? ठीक है भगत जी, ठीक है भाई साहब ठीक है। मानो बाबू जी एक बात बताओ, आपके घर में कितने भगत हैं? कहता कोई भी नहीं। पड़ोस में? कहता कोई भी नहीं। गांव में? कहता एक आधा है बस। शहर में? एक आधा है बस। फिर बता, भगत ज्यादा है को बिना भक्त वाले ज्यादा? कहता बिना भक्ति वाले ज्यादा है। फिर यही थे ज्यादा, ये ज्यादा रहेंगे, इन्हीं का राजकाज रहेगा और यही बंधन में बंधवाते रहेंगे अपने आप को, और जो थोड़े से है ना वो निकल जाएंगे यहां से। बस मौका तो दिया भाई हमारे को, फैसला हमारा खुद का है। हमने काम के साथ साथ, गृहस्थी के साथ साथ भक्ति करनी है, या अपने आप को अच्छी तरह बंधवाना है, और लक्ष्य 84 खानी में, पशु खानी में जाना है। तैयारी तो हमारी है, फैसला हमारे हाथ में है। वार्ता चल रही है चेतावनी प्रवृत्ति से प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।